नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 1 दिसंबर 2020। 1 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे सभी मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक साहब छोड़ेंगे भी नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, नवंबर का भी पूरा का पूरा करंट अफेयर लेकर के आएंगे। 1 या 2 दिन में बेहतरीन तरीका से रिवीजन लगवाएंगे, मित्रों को चर्चा करेंगे ना। आप कोई तोहफा भेजना चाहते हैं तो साहब दम लगा करके सेशन को शेयर कर दो। परिवार आपका है मित्रों, दिनों दिन बढ़ाने का काम भी तो आपका है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, हाल ही में किस देश की संसद ने सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त देने के लिए कानूनी अधिकार अधिनियमित किया है? मेरे प्यारे मित्रों, पता है आपको अपने भारत में 1 रुपए में जो सैनिटरी पैड होते हैं ना, वो दिए जाते हैं। और पैड फिल्म तो आपने देखी होगी साहब, अक्षय कुमार की। स्कॉटलैंड ने कर दिया है साहब कि हम मुफ्त में सैनिटरी पैड देंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए साहब, स्कॉटलैंड की यात्रा पर चलते हैं, मित्रों को दर्शन कराते हैं विश्व के। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये है साहब वेल्स। हाँ सर, सुना सुना तो लग रहा है। हमने कहा यार गजब ही बात कर दी, मल्टीपल टाइम पढ़ा है भैया वेल्स के बारे में। पेन तो भैया पहले टाइम पर ही साथ छोड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेल्स के साथ ये इंग्लैंड मिला लेते हैं ना, तब इसे हम साहब ब्रिटेन कहते हैं। हमें पता है ना, जब ये साहब वेल्स और इंग्लैंड और इस स्कॉटलैंड को मिला लेते हैं तब इसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं मित्रों। जब साहब वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और ये नॉर्थन आयरलैंड को मिला लेते हैं तब इसे हम यूनाइटेड किंगडम नाम कहते हैं। सुना तो होगा ये नाम। स्टेट ऑफ डोवर के बारे में भी मल्टीपल टाइम सुना होगा, याद कर लेना मित्रों। ये है इंग्लिश चैनल, जिन्हें बहुत सारे लोग पास करते हैं साहब, ये ध्यान रख लेना। पार करते हैं इंग्लिश चैनल को मेरे प्यारे मित्रों। और गजब की बात बताएं ना, कोप जो 26 है साहब, ये कोप 26 इसी में होगा। कहां पर? स्कॉटलैंड की राजधानी तो आपने सुनी होगी, पेन तो भैया चलता ही नहीं है। ये ग्लासगो में होगा मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। कोप 25 कहाँ हुआ था? ये स्पेन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सार चिली ने की थी, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। कोप 25 स्पेन में और कोप 26 स्कॉटलैंड में। अतिरिक्त जानकारी के रूप में आप सभी मित्रों को पता होना चाहिए, बहुत सारी जानकारी बता दी। आगे बढ़ें। हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च कर दिया है? साहब क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में इस पोर्टल पर सारी की सारी जानकारी डाली जाएगी। ऐसा काम जब क्लाइमेट का है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कर दिया। इनके मंत्री तो प्रकाश जावड़ेकर हैं, सभी मित्रों को पता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हाल ही में कौन सा देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है? गजब का काम हो गया साहब, पहला अरब देश बन गया। हमने बिल्कुल बन गया है। कोयले से बिजली बनाएगा संयुक्त अरब अमीरात बनाएगा, याद कर लेना मित्रों। कहां पर है? सुना सुना तो लग रहा है। अभी तो आईपीएल हुए थे, सभी मित्रों को पता है साहब। कौन सी टीम जीती है? मुंबई जीती है साहब। कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। कहां पर है? आइए चर्चा कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। गोल्डन वीजा भी तो इसी ने जारी किया था। ये है अरब सागर। अरब सागर से मेरे प्यारे मित्रों पीछे जाएंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज मिल जाती है। ये है साहब आबू धाबी। देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात सार दुबई में ये कोयला बनाने का काम किया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। इससे पीछे थोड़ा आएंगे तो ये वाला है कतर, याद कर लेना देशों को। ये है बहरीन, इसे हम पर्सियन गल्फ कहते हैं, जिसे साहब हिंदी में फारस की खाड़ी कहते हैं मित्रों, याद कर लेना। यही तो ईरान है जहां पर हमने साहब चाबहार पोर्ट बनाया है। किसके लिए? इस गुहादार को टक्कर देने के लिए मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। जहां इस दुबई में ये लगाया जा रहा है ना, ये संयंत्र, इसका नाम है हसायन कोयला संयंत्र साहब।
207 वो सॉरी 20% बिजली की खपत करेगा। ये याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों अतिरिक्त रूप से, ठीक है ना। और सर ये देश का पूरा नक्शा तो आपने देखा होगा। इराक है इधर, सऊदी अरब है इधर साहब, इधर है मेरे प्यारे मित्रों देखिए तुर्की के नीचे सीरिया, इधर लेबनान लगा है छोटा सा, देखिए जरा सा, जॉर्डन है, इधर इजराइल है। ये साहब मिस्र की कहानी है। इसे काट करके हमने स्वेज कैनाल बनाई थी साहब, जो मेडिटेरियन सी और रेड सागर को जोड़ती है। जो अभी युद्ध चल रहा था ना, जो शांति करवा दी रसिया ने, कहाँ पर है बताएं ना मित्रों को। ये है साहब आर्मेनिया और अजरबैजान। क्षेत्र का नाम क्या है? नगोर्नो काराबाख क्षेत्र है साहब। युद्ध शांत हो गया है, चर्चा में आएगा, याद कर लेना मित्रों। बढ़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अंग का भी दान कर सकते हैं, 27 नवंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। हाल ही में साहब टॉप स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है जो चर्चा में बनी थी? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये जब आपने ओलंपिक देख ही लिया है ना साहब, तो फिर पता ही चल गया मित्रों को, बिल्कुल पता चल गया। खेल से संबंधित है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, चर्चा में है। कब से शुरुआत की गई थी? 2014 से शुरुआत की गई थी, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। 2016 में रियो में इसके काम हुआ, वो उसका ओलंपिक खेला गया था। 2021 में ये टोक्यो में खेला जाएगा, 2020-21 में, 2024 में पेरिस में, 2028 में लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, ठीक है ना। भावना पटेल इंडिया की मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, यहाँ से रिलेटेड है। इसमें 4-5 गेम है, इसमें पैरा एथलेटिक्स है, पैरा शूटिंग है, पैरा टेबल टेनिस है, इनको शामिल किया गया है। और ये जो भावना पटेल हैं पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों, ये जानकारी है। टॉप स्कीम पूछी जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। हाल ही में देव दीपावली महोत्सव है साहब यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल लगाना भूल गए साहब, त्रुटि हो जाती है। महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? ये तो साहब दीपावली अभी खत्म ही हुई है, बहुत सारे हमने दीपावली के बारे में सुना सा लग रहा है। हमने कहा हाँ लो गजब की बात कर दी, कल ही तो बात की थी साहब, परसों उत्तराखंड की, उन्हें तो पता ही नहीं साहब, 11 दिन के बाद तो पता ही चला है उत्तराखंड वालों लोगों को। ऐसे ही बताया जाता है साहब। ये कार्तिक की अभी कौन सी है साहब? पूर्णिमा है मेरे प्यारे मित्रों। पूर्णिमा के दिन बताया जाता है कि स्वर्ग से साहब देवता आते हैं पृथ्वी लोक पर। किस लिए? ये भैया काशी विश्वनाथ तो सुना है, काशी की नगरी है, शिव भगवान की नगरी है साहब। महादेव ने तो हर हर शंकर महादेव ने एक राक्षस का वध किया था सर, उसी की खुशी में देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर दीपावली मनाने आए थे, तभी इसका नाम दिया गया है देव दीपावली। कहाँ मनाया जा रहा है? वाराणसी में मनाया जा रहा है। वाराणसी कहाँ है? गजब की बात कर दी साहब, उत्तर प्रदेश में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। की पेन तो बिल्कुल ही साफ खराब कर देता है सारा का सारा मजा, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। आइए मित्रों को घुमाते हैं ना, बहुत सारी जानकारी। कौन गए ना इसमें? अरे साहब वाराणसी से कौन सांसद थे? हमने कहा नरेंद्र मोदी जी थे साहब, पीएम साहब थे, पीएम साहब गए हैं साहब खुद ही। चलिए हम भी चलते हैं वाराणसी में देव दीपावली मनाने। उससे पहले उत्तर प्रदेश की बात है तो चर्चा तो करना ही है। राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 है, विधान परिषद भी है साहब, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है, योगी जी है साहब, 100 सीटें हैं। चलें बड़े आगे साहब, वाराणसी के दर्शन करते हैं। पहले तो मित्रों को बताएंगे ना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानकारी है, बिल्कुल पूछा जाएगा जब यूपी स्पेशल पूछा जाएगा ना आपसे। नेपाल से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिला लगते हैं साहब? पता है, गजब की बात है साहब। पीलीभीत लगता है, पेन भैया पता ही नहीं है कहाँ पर चल रहा है, ठीक है। लखीमपुर खीरी, बहराइच लगता है मेरे प्यारे मित्रों, श्रावस्ती लगता है। माइंड में पिक्चर बनाइए क्योंकि हमारा माइंड साफ पिक्चर को सेट करता है मेरे प्यारे मित्रों, इतिहास रचेंगे किसी दिन। बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर है, महाराजगंज है।
ये बलिया तो सुना सुना सा लग रहा होगा आपको। हाँ पता है ना बलिया, क्योंकि मल्टीपल टाइम चर्चा की है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है साहब। लगता तो ऐसा है कि बिहार में खुल रहा है, हमने तभी तो पूर्वी कहते हैं ना साहब। वाराणसी मेरे प्यारे मित्रों देखिए, छोटा सा वाराणसी है। ये गाजीपुर है ना, यहाँ पर साहब गोमती नदी मिलती है गंगा में आकर के, ये बात भी पता होना चाहिए। मिर्जापुर सोनभद्र अभी सुना सुना सा लग रहा था। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत साहब जल पहुंचाने का काम चल रहा था। अब देव दीपावली आ गई, काम मनाया जा रहा है वाराणसी में। आइए साहब वाराणसी ले चलते हैं मित्रों को। देव दीपावली पर जगमग है साहब काशी नगरी। भोले बाबा की है काशी नगरी, तो भैया एक बार जयकारा तो होना चाहिए भोले बाबा का। मेरे प्यारे मित्रों शिव शंकर की बात है साहब, चर्चा करेंगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है साहब। देव दीपावली पर सपने पूरे कर लीजिए, फिर चलते हैं। इसके बाद मोदी जी साहब गए थे सारनाथ। मेरे प्यारे मित्रों अशोक स्तंभ पढ़ा होगा आपने, सांची का स्तूप पढ़ा होगा, इस सब सारनाथ का मेरे प्यारे मित्रों कहानी है, सुनिए। सारनाथ इसी वाराणसी में स्थित है। जब सारनाथ स्थित है साहब तो मित्रों को हम घुमाएंगे ना सारनाथ, क्योंकि अभी तो हमने घूमा भी नहीं है, अभी देखा भी नहीं है, लेकिन फोटो के माध्यम से तो देख ही सकते हैं ना साहब, क्योंकि सपने तो अपने परिवार के बहुत बड़े हैं। चलिए साहब इसे और हम जूम करके दिखाते हैं। दृश्य देखिए, अशोक स्तंभ यहीं से लिया गया था साहब। देखिए ये भी हमने दिखा दिया, दिख गया होगा मेरे प्यारे मित्रों को। काशी की नगरी, सारनाथ सब दिखा दिया। बढ़े आगे, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च कर दिया है? आंध्र प्रदेश भी साफ फुल मूड में आ चुका है मेरे प्यारे मित्रों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और वाकई में गर्व करिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। ये तो साहब गजब का काम है। देखिए ऑटो में आप जाएंगे साहब तो क्यूआर कोड मिलेगा आपको, समझिए मेरे प्यारे मित्रों। वो क्यूआर कोड आप स्कैन करके अपने मोबाइल पर ही अभयम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से हो जाएगा, आसान है। जैसे ये डाउनलोड होने के बाद उस ऑटो में आप जिसमें बैठ करके जाएंगे ना, उससे वो क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, आराम से स्कैन हो जाएगा। सभी मित्र जानते हैं भैया, इसी स्कैन करने के बाद आपको कोई दिक्कत आती है ना, या सारी की सारी जानकारी आपको आपकी इस अभयम ऐप पर पहुंच जाएगी। इससे भैया बैठने वाले लोग जो देख रहे हैं ना, उसको चला रहे हैं, आराम से आपकी सुरक्षा के बारे में हर पल जानकारी रखेंगे। अब आपके मित्रों के माइंड में बनने लगा कि किसी महिला के पास तो सर एंड्रॉयड मोबाइल होगा ही नहीं, फिर वो क्या होगा? उन्हें गजब का सवाल पूछा आपने मेरे प्यारे मित्रों। वो बटन एक दिया है कि जिसके पास, महिला के पास कोई मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है साहब, गजब का काम कर ही देते हैं। आप बटन को दबा दीजिए, हम बटन से ही अपना का सारा आपका पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन समझ जाएंगे। गजब का काम है कि नहीं बताइए। आंध्र प्रदेश सरकार है, चर्चा कर लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो सर गर्व की बात है, तो डिटेल में चर्चा करेंगे इसी उपलक्ष्य में, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। आंध्र प्रदेश तो सुना सुना सा लग रहा है, हमने कहा साहब गजब का काम तो ये है इसका। पुडुचेरी का एक जिला है जिसका नाम है यनम, हमने कहा बिल्कुल सुना है साहब इसके बारे में भी। और पुडुचेरी के 4 जिला और पड़े हैं। दूसरा साहब पुडुचेरी है, वो तमिलनाडु में है। तीसरा कराईकल है, वो भी तमिलनाडु में। चौथा माए है, वो केरल में है साहब। केरल के तट को हम कोरोमंडल, मालाबार का तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। इस वाले हमारे राइट एंड में पड़ता है ना, उसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। और हमारे लेफ्ट एंड में पड़ता है साहब, उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। मल्टीपल टाइम सुना है ना। दोनों गले कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है साहब। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भैया अन्नामुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है मित्रों, याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए आंध्र प्रदेश ले चलते हैं। आज तो हम फोटो भी लेकर के आए मित्रों के माइंड में, क्योंकि पिक्चर बनाना है साहब। राजधानी अमरावती है, विशाखापट्टनम, कुरनूल। देखिए गजब का काम है कि नहीं इनका, 3 तो राजधानियों का ठेका है साहब इनके पास। राज्यपाल विश्व हरिश्चंद्र रेड्डी हैं साहब, हरिश्चंद्र हैं साहब। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं साहब, रेड्डी की सरकार चल रही है। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा भैया
175 एक साहब राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं। विधान परिषद भी है साहब, द्वि सदनात्मक व्यवस्था रखते हैं भाई एस जगन मोहन रेड्डी है साहब। चले साहब करंट में क्या है मित्रों, चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। हाँ, आंध्र माने भी तो आधा ही होता है ना, कुच्ची माने सर कच्ची है ना, तो आधी पुड़ी है। लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी, सिद्धि मधुरी पूछे जाते हैं साहब। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा, बांध श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध, ये सब कृष्णा नदी पर है। आइए मित्रों कृष्णा नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सुनी सुनी सी तो लग रही है, लेकिन मल्टीपल टाइम यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो ऑपरेशन कर ही लेते हैं कृष्णा नदी का। दिक्कत क्या है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है साहब मेरे प्यारे मित्रों, जगन्नाथ विद्या देवी योजना और एक जगन्नाथ कणुका योजना चलाई गई थी, जो बच्चों को स्कूल के लिए किट मिलेगी। उसमें चप्पल, जूते, कॉपी, पेंसिल सब मिलेगा साहब, टाई, बेल्ट सब मिलेगा। ठीक है, याद कर लेना। निगाह ऐप भी चलाया गया है, कोविड फार्मा भी, जगन्नाथ चेड़ूदू योजना साहब, अस्पतालों में आरोग्य मित्र लगाए गए थे, और YSR च्योता स्कीम, क्योंकि महिलाओं का काम बहुत होता है साहब, यहाँ महिलाओं के कल्याण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर है। मेरे प्यारे मित्रों आइए चर्चा कर ही लेते हैं साहब, कृष्णा नदी का ऑपरेशन कर ही लेते हैं। गजब की बात है, बहुत बार पूछा जाता है ना, इससे भैया कह देते हैं बढ़ जा साहब, चुनौतियों से कह दो मेरे प्यारे मित्रों, तेरी औकात नहीं है मेरे आगे टिकने की, बढ़ जा, कितनी बढ़ेगी। चुनौतियों को स्वीकार करिए मित्रों, और डू डन डाई करना ही है। ठीक है ना, कृष्णा नदी की चर्चा है, कर लेते हैं। पहले लिख करके भी मित्रों को देंगे। कितनी सटीक जानकारी भरी है मित्रों, ऐसे इसी तरीका से मैप पर आप भरिए। एक मैप निकालिए, ब्लैंक मैप खोलिए, उस पर भरिए साहब, आराम से मजा आएगा। एक बार जरा देखिए, इसको दोबारा से दिखा देता हूं मैं किस तरीका से भैया कृष्णा नदी, ये मेहनत आसान नहीं है मित्रों, आपको लगता है। कृष्णा नदी की सहायक है पंचगंगा भैया, दूध गंगा, और मेरे प्यारे मित्रों घाट प्रवाह, और ये माल प्रवाह। इधर से साहब दोनों नदियां देखिए साहब, यदि थोड़ा भी बहुत ये ड्राइंग मेरी अच्छी लग रही हो ना, तो प्यारे प्यारे कमेंट तो आ जाने चाहिए। तुंग और भद्रा है, ये दोनों नदियां जब गले मिलती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है तुंगभद्रा। जरा देखिए साहब, दृश्य है मेरे प्यारे मित्रों। ऊपर से एक भीमा नदी भी आती है, ये भी कृष्णा की सहायक है साहब। ध्यान देना है कि श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध है ना, ये कृष्णा नदी पर तो है, लेकिन कर्नाटक में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। नागार्जुन सागर बांध, ये भी कर्नाटक में। कृष्णा नदी जल विवाद भी चल रहा है, ये भी याद कर लेना साहब। ठीक है ना, बढ़े आगे। देखिए बांध भी अतिरिक्त रूप से बता दिए हैं, कहां पर कौन सा बांध है। नागार्जुन सागर बांध जो है मेरे प्यारे मित्रों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। श्रीशैलम बांध साहब आंध्र प्रदेश में है, लेकिन अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कहां पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। कर ली ना चर्चा डिटेल में मेरे प्यारे मित्रों, बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य ने आर्ट गैलरी बनाने की योजना प्रस्तुत की है साहब? पश्चिम बंगाल भी कुछ कुछ तो कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों। पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी की कहानी है, गैलरी साहब बना दी। ऐसे पहले एक लाइब्रेरी भी बनाई थी। ठीक है ना, गजब का काम है साहब इनका तो। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना इसके बारे में भी। पश्चिम बंगाल तो मित्रों ने बहुत सुना है। चलिए मैप पर ले चलते साहब, मैप तो लेकर नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता है आपको सभी मित्रों को कि पश्चिम बंगाल की चोटी होती कैसे, हम पीछे ही दिखा देते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट प्लीज होल्ड मेरे प्यारे मित्रों। चलो मैं मैप दिखाई देता हूँ, ये है साहब। ठीक है ना, ये है साहब पश्चिम बंगाल मेरे प्यारे मित्रों, जरा देखिए ये वाला मैप। हाँ साहब पता है, हमने कहा बिल्कुल याद कर लेना। पश्चिम बंगाल सीमा किस किस से लगाता है? राज्य की बात करें तो उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से, और साहब इधर असम से सीमा लगाता है। यदि देश की बात करें तो नेपाल से, भूटान से, और इधर बांग्लादेश से लगाता है पश्चिम बंगाल सीमा। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, पश्चिम बंगाल की चोटी हम कहते हैं सिक्किम को। बिल्कुल आगे बढ़े। पश्चिम बंगाल के बाद मेरे प्यारे मित्रों 1 सेकंड आपको होल्ड तो करना ही पड़ेगा साहब। राजधानी कोलकाता है। ये जो कोलकाता है ना,
कोलकाता हाई कोर्ट कब बना था? 1862 में बना था, जो भारत का पहला हाई कोर्ट था। याद करिए, अतिरिक्त जानकारी क्या क्या बन सकती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, फोटो देखिए ना मित्रों। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है साहब, बहन जी कहते हैं। लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294। राष्ट्रीय उद्यान बक्सा है, गोरुमारा, जल्दापारा, न्योरा घाटी, सिंगालीला और सुंदरवन तो है ही, सभी मित्रों को पता है। बड़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, सेल्फ स्कैन ऐप भी अभी यहाँ चलाया गया है। टायर पार्क भी हमने मल्टीपल टाइम मित्रों को पढ़ाया है पहले। सोलर ट्री भी यहाँ चलाया गया है साहब। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था, जो कोलकाता की थी, पश्चिम बंगाल की। कर्मसारथी प्रकल्प योजना, जो युवाओं को सरल ऋण व सब्सिडी देने का काम भैया बहन जी ने किया है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए और चर्चा कर लेते हैं। एक बात और आपने सुनी होगी, यह प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में मेरे प्यारे मित्रों, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में। मेरे प्यारे मित्रों, अब तो प्लासी बिहार में आ चुका है, लेकिन याद कर लेना साहब, प्लासी का युद्ध याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। 1757, बहुत बार मल्टीपल टाइम, क्या गजब का फोटो है साहब। ये कैसे लड़ते थे देखिए, ये वाला तो साहब ये चाकू पूरा इसके पेट में धुस रहा है। और साहब ये लड़ाई होती कैसे थी जरा देखिए दृश्य। ये प्लासी का क्षेत्र साहब गजब का है। कितनी जानकारी हमने अपने मित्रों को शेयर कर दी बताइए। तो थोड़ा बहुत तो भैया सेशन को शेयर बनता है, प्यारे प्यारे कमेंट बनते ही हैं। हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने मास्क बैंक की शुरुआत की है? मास्क ले जाओ, जुर्माना बचाओ, ये टैगलाइन के साथ साहब मास्क बैंक की शुरुआत कर दी है मेरे प्यारे मित्रों। ऐसा काम दिल्ली ने किया है, क्योंकि साहब दिल्ली में कोरोना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। और मेरा मानना है कि लगभग 60% लोग तो भैया मास्क लगाते ही नहीं है। योजना बनती जा रही है लेकिन काम कोई करता ही नहीं है, जमीनी स्तर पर तो काम चल ही नहीं रहा है। बी ऑप्शन मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सही है। दिल्ली तो सुना सुना सा लग रहा है साहब। आइए चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा दिल्ली है, हाँ साहब छोटा सा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए आप लोग सामने नहीं है, फिर भी मैं इतने जोश के साथ आपको पढ़ाता हूं। यदि ये सेशन लाइव चले तो कितना जोश होगा, क्योंकि हमारे मित्र सामने होंगे। खुद सोचिए मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन मैं हमेशा अपने माइंड में यही सोचता हूं कि मेरे मित्र सभी इस स्क्रीन के लैपटॉप के पीछे हैं साहब, सब देख रहे हैं। तो आपका इतना तो प्यार बनता है मेरे प्यारे मित्रों। प्यार में इतनी ताकत होती है, हम एक दिन इतिहास रच सकते हैं यदि मिलकर काम करेंगे तो, ठीक है। आप लोग वाकई में प्लीज रिक्वेस्ट है कि भैया सेशन को शेयर कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। सेशन अच्छा ना लगे तो डिसलाइक का बटन भी दबा देना, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ये याद होना चाहिए, यहाँ मास्क बैंक बनाई गई है साहब। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में चलाया गया था, प्लेटिना, और ये उसकी प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में बनाई गई थी। और प्रोजेक्ट प्लेटिना इस महाराष्ट्र में चलाया गया था, अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। राजधानी नई दिल्ली है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, फोटो भी हम दिखाते हैं मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, क्यों आपके माइंड में पिक्चर बन जाए साहब। ऐसा फोटो था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। अनिल बैजल, लोकसभा 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70 है साहब। दुनिया का दूसरा स्मॉग टावर लगाया गया। स्कूलों को मुफ्त इंटरनेट गजेट दिया गया। डेंगू मुहिम चलाई गई थी 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया गया था। जैसे ही रेड लाइट सिग्नल ऑन होगा वैसे ही आप गाड़ी को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि पर्यावरण बचेगा। वैसे जैसे ही रेड लाइन होती थी मेरे प्यारे मित्रों तो लोग गाड़ी को ऑन किया करते थे, ऑन ही रहती थी। लेकिन जब ऑन रहती है आपका भी डीजल बचेगा साहब, पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा। ये मिशन कहाँ चलाया गया? दिल्ली में चलाया गया। 5T प्लान, पहले ही कोरोना आया था। शील्ड योजना भी चलाई गई थी मित्रों, ठीक है ना। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश के साथ, भारत मालदीव किस देश के साथ त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं साहब। किया है अभी, ठीक है ना, समुद्र की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि ड्रैगन की चाल से तो निपटना ही है ना जनाब। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, भारत मालदीव और साहब लंका मिलने जा रहे हैं।
ये चर्चा करेंगे बैठ करके साहब कि बताइए मेरे प्यारे मित्रों, अजीत डोभाल जी गए थे कोलंबो में, इसकी अध्यक्ष वो ये सुरक्षा का ये सम्मेलन हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। भारत की तरफ से कौन गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी गए थे, ठीक है ना। कोलंबो में ये काम किया गया था, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। दृश्य है साहब इस लंका का, इस लंका की तो बात ही निराली है। पूछा गया था एक बार सवाल, बताइए कि भारत से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। मित्रों ने तो लंका भी लगा दिया, क्योंकि लंका लगता है उन्हें पता था, लेकिन उन्हें अच्छे से नहीं मैप को देखा। लंका पड़ोसी देश तो है, पड़ोस का मतलब ये थोड़ी नहीं है साहब कि ये सीमा लगाता है। पाक स्टेट से अलग होता है मेरे प्यारे मित्रों लंका, ये है भैया लंका। देख लीजिए गजब की बात है साहब मेरे प्यारे मित्रों। ये भी बात, लंका को हमने जूम करके पाक स्टेट दिखाई दी है, तो अब तो पता चल गया ना कि लंका साहब पड़ोसी देश है, लेकिन भारत से सीमा साझा नहीं करता है। मन्नार की खाड़ी तो सुनी सुनी सी लग रही है। हाँ बिल्कुल पता है मन्नार की खाड़ी के बारे में मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर भैया सरकार है किसकी पता है ना आपको? श्रीलंका में, हाँ पता है ना, गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे, भैया भैया की सरकार है साहब। गजब की जोड़ी है, दिखाएंगे मित्रों को भी। देखिए प्यार होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, भाई भाई का। वाकई में इतना गजब का प्यारा। देखिए एक भाई राष्ट्रपति है तो दूसरा भाई प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। फर्स्ट मीटिंग इसकी 2011 में हुई थी, सेकंड 2013 में हुई थी, और साहब तीसरी 2014 में हुई थी। ये चौथा सम्मेलन है, तो याद कर लेना भैया। पेन चल नहीं रहा है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसी वजह से, तब से लगाऊं, ठीक है ना। पता नहीं भाई पेन चलता ही क्यों नहीं है, मेरी तो समझ में नहीं आता है मेरे प्यारे मित्रों। दिक्कत इतनी है वाकई में, तभी लगता है सेशन आता नहीं है ना। पहला हुआ था साहब 2011 में, लिखिए। दूसरा 2013 में हुआ था, और मेरे प्यारे मित्रों तीसरी बैठक 2014 में, और ये चौथी बैठक 2020 में हुई थी, ठीक है। आइए मेरे प्यारे मित्रों लंका को देखिए साहब, दिखती तो साहब ऐसी है, जलमग्न है साहब। ये एक दृश्य लेकर के आए मित्रों को, और ये है साहब गजब की जोड़ी। अब मित्रों के बनने लगा साहब कौन कौन से बड़े भाई कौन से, छोटे भाई कौन से, हमने हाँ बताएंगे ना। ये है साहब महिंद्रा राजपक्षे, ये है मेरे प्यारे मित्रों गोटाबाया राजपक्षे, ये है साहब प्रधानमंत्री, ये है साहब पीएम, और ये है साहब प्रेसिडेंट मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। आई समझ में? दोनों भाई की गजब की जोड़ी है साहब। लंका में चल रहा है शासन। अतिरिक्त जानकारी भी मित्रों के लिए लेकर के आए। संविधान की चर्चा चली रही है साहब। फंडामेंटल राइट 1235 नहीं, समानता का अधिकार 14 से 18 है। हाँ जब समानता मिल ही जाएगी तो स्वतंत्रता है ही साहब। आर्टिकल 19 से 22 याद करिए। शोषण होगा फिर साहब तो उसके भी विरुद्ध हम अधिकार है। 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हाँ सब हो ही जाएगा ना, तो फिर उपचार तो करना ही है। समानता का अधिकार बताया था मित्रों को, विधि के समक्ष समानता है साहब, कानून के समान सभी समान है, कानून के समक्ष सभी समान है साहब, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आर्टिकल 15 धर्म के, जाति के, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा साहब। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नियोजन में सबको समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि साहब पता है यहाँ पर क्रीमी लेयर की बात की जाती है। मल्टीपल टाइम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी का अंत है साहब। 18 उपाधियों का अंत है, जो आपको भैया ये पद्म पुरस्कार, भारत रत्न सभी इसी में दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, वाक माने बोलना, अभिव्यक्ति माने मीडियम के माध्यम से, किसी माध्यम से। मेरे प्यारे मित्रों जब हम बोलेंगे ना तब सम्मेलन करेंगे, फिर संघ बनाएंगे, फिर भैया आराम से भ्रमण करेंगे। लेकिन आप ऐसे क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र भैया आतंकवाद घोषित कर दिया गया या वहां कोई धारा लगा दी गई 144, उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि साफ फिर युक्त प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। चर्चा करेंगे ना, अपने मित्रों को सिखाएंगे क्या होता है युक्त प्रतिबंध। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
और भैया 21 तो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है मित्रों। खुशियां बांटिए तभी खुशियां मिलती हैं। 21 में शिक्षा का अधिकार है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी हो जाए तो उसके निरोध के संरक्षण में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है। 23 में साहब मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 कारखानों में बालकों का नियोजन के प्रतिषेध है। कारखानों में बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भैया आपकी आत्मा चाह रही है ना मित्रों, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। आप जौन सा भी धर्म चाहते हैं आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 126 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 मेरे प्यारे मित्रों। भैया आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है साहब। सभी अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का हम संरक्षण करने का भी अधिकार है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होगा यहाँ पर, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। आप शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को पूरा अधिकार है। आर्टिकल 31 निरसित हटा दिया है। कल हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 32 की, डिटेल में लेकर के आएंगे। क्या होता है साहब बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या होता है परमादेश, सब चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। आज भैया पहला दिन है दिसंबर का, तो नवंबर के हम प्रमुख दिवस की आज चर्चा कर लेते हैं, कल इन्हें हटा देंगे। 1 नवंबर को हरियाणा, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस तथा बाल दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस। मेरे प्यारे मित्रों, आपको इतना आसान लगता होगा वाकई में, लेकिन मैं जानता हूँ साहब कितनी मेहनत आपके लिए। सुबह उठ करके साहब 3-4 बजे मैं आपके लिए दिनों रात मेहनत करता हूँ, शाम को भी सुबह भी। लेकिन आप भैया सेशन को प्लीज रिक्वेस्ट है दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना। PDF के माध्यम से अपने ग्रुप है साहब, सुशील स्टडी नाम से इस पर शेयर करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, अपने मित्रों को जोड़ते जाएं, आपका ही तो परिवार है सर, पूरा का पूरा। मेरे प्यारे मित्रों, मिलकर के हम काम करेंगे ना, तो कर दीजिए, ठीक है ना। मिलेंगे साथ कल 6 बजे मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए साहब, बिंदास रहिए मेरे प्यारे मित्रों, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।